हमारे जलसे से अवाम को कितना फायदा पहुंचा आजादी से लेके अब तक? 1%, सिर्फ 1%। 99% हम अपने जलसों से माइनस हैं, माइनस। 1% फायदा हुआ। ये खरबों रुपए जो पर एयर सुन्नियों के जलसों और उर्सों पे खर्च होते हैं ना, इनका सिर्फ 1% फायदा होता है। ऐसा सौदा कोई पागल ही करता होगा। बंदा अल्लाह को ये ना बता देगा उसने जिंदगी कहां और कैसे गुजारी है, उसे कदम उठाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। और कोई बाईपास रास्ता भी भागने का उधर नहीं है। अगर इस चक्कर में हो ना कि बाईपास से भाग लेंगे तो मरते ही डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है मियां जी। हाँ, जेब में कफन में जेब भी नहीं होती। होती आपके यहाँ? हमारे इलाके में तो कफन में जेब होती नहीं भाई साहब। चलो अब्बा मर गए हैं तो 2-4 जेब में 1-2 लाख रुपया रख देते हैं, अंदर कुछ परचेटिंग वोटिंग कर लेंगे जाकर के हैं। जो पहना हुआ सब उतार लेते, अलग से कपड़ा लेके आए, नापा डेड बॉडी को और ऐसा पैक किया ना, बस। अगर कहीं थोड़ा सा भी खुला रहता ना, जितने इंजीनियर आसपास खड़े रहेंगे ना, कब्र के इंजीनियर, जो काम आधे घंटे में होता है वो 1.5 घंटे में होता है। अरे थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसको सीधा कीजिए ना। मरदूद नमाज नहीं पढ़ेगा, डायरेक्शन देगा। इतना भी सुराख है ना तो जल्द बंद कीजिए, वो गीली मिट्टी उठाई बंद कीजिए, ऐसा पैक कर देते हैं। आज तक किसी ने एक ट्यूब लाइट नहीं लगाई। अब्बा हुजूर अंधेरे घर में कैसे आराम फरमाएंगे? बरेली के कलंदर ने इरशाद फरमाया, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। सोचा कभी काली कोठरी में कैसे गुजरना हो? ना पंखा है, ना रोशनी है, ना कोई मुनिसो हमदर्दो गमगुसार है। अकेले पड़े हैं। कब तक पड़े रहना है? जब तक नफ़ख़े सानिया दोबारा सूर न फूका जाए, तब तक पड़े रहियो अपनी कब्र में। ये मिट्टी खा जाती है, ये गाल, खूबसूरत खूबसूरत आंखें, माशाअल्लाह, हाथ पैर, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक मिट्टी खा जाती है। कभी जब अगर आपके तोंद शरीफ पे गुरूर की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, तो तन्हाई में अपने कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा लो और पूछो उन मुर्दों से जिसमें आपके परदादा, लकड़दादा, पकड़दादा, धकड़दादा, अब्बा हुजूर जो तशरीफ ले गए हैं, या प्रधान जी, महोदय जी, मिनिस्टर साहब, पूछिए कैसे हैं जनाब? तबीयत शरीफ ठीक तो है आपकी? किसी कब्र से जवाब तो नहीं आएगा। हाँ, खामोश सन्नाटा ये जरूर आपके दिमाग पे झन्नाटेदार थप्पड़ मारेगा। जालिम, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। कल तुमने भी इसी कब्र में मर के आना है, तुम्हारी औलादे भी। एक ही काम, लास्ट एक ही फैसला, मिन्हा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, खेत बांटने के लिए, खजाना बांटने के लिए। इसलिए ओ लोगो, हलाल कमाओ, हलाल, ताकि मरने के बाद टूटे ना जाओ। जो गोश्त हराम पैसों से परवान चढ़ता है, उसे जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हलाल कमाओ, भले चटनी रोटी खाओ, हमें सूखी रोटी खा लेना। कोई भूख से मरता नहीं है, आदमी मौत से मरता है, भूख से नहीं मरता। इसलिए सूखी रोटी खा लेना, मगर हलाल के साथ। बच्चों की परवरिश करना, हलाल रोजी से परवरिश करना।
कुछ सवालात हैं। हमारे जलसे से अवाम को कितना फायदा पहुंचा आजादी से लेके अब तक? 1%, सिर्फ 1%। 99% हम अपने जलसों से माइनस हैं, माइनस। 1% फायदा हुआ। ये खरबों रुपए जो पर एयर सुन्नियों के जलसों और उर्सों पे खर्च होते हैं ना, इनका सिर्फ 1% फायदा होता है। ऐसा सौदा कोई पागल ही करता होगा कि जिसका लॉस 99% हो और 1% प्लस हो। ऐसा धंधा दुनिया में पागल ही कर सकता है। शायद हम लोग पागल ही हैं। हमारे जलसे में दानिश्वर हजरात, डॉक्टर, जज, इंजीनियर, प्रोफेसर क्यों नहीं आते? उसकी वजह यह है कि हमारे जलसे रात भर के रत जगा के होते हैं, ठीक है ना, और एक से एक बढ़ के गवैये आते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, और आप भी चिल्ला करके जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी इस जंगली माहौल को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए ये ग्रेजुएट लोग हमारे जलसों में नहीं आते। दूसरे, उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि वो आए, थोड़ी देर के टीवी स्टार्ट किया, कुछ देखना हुआ देख लिया, फिर सो गए। तो हमारे जलसों में जज वगैरह इस पढ़े लिखे नहीं आते। एक तो ये, दूसरे ये कि ऐसे खतीब आते हैं जो फेंकम फांक ले तरह की देख तरह की, सारी कमेटी के लोग कसम खुदा के सब जन्नती हैं। मेरे बाप को नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं आपको टिकट देके जाऊंगा जन्नती होने का, और कमेटी फूल के गुब्बारा बन रहा, कसम खुदा की तो दिन ने जन्नती बना दिया मुझे। ये मिस्टेक है हमारे। नात खानी इबादत है, मगर नात खानी से कितनी इस्लाह हुई है अवाम की, वो मैंने बता भी दिया है। ढेले भर का नहीं फायदा। नात खानी से 1 पैसे का भी फायदा नहीं। जलसे से 1% का फायदा तो हुआ है ना, मगर नात खानी से वो 1 पैसा भी गायब हो। मदरसा हर महल्ले गांव कस्बे में है, फिर भी इस्लामी तालीमात और इस्लामी तौर तरीके से मुसलमानों की दूरी क्यों है? पहली बात तो ये कि हमारे उलमा को और हमारे हुफ़ाज़ को, हमारे अइम्मा को पढ़ने की भी जरूरत है, तरबियत की भी जरूरत है, हिकमत अमली की भी जरूरत है, कौम के लोगों से मिलके संजीदगी से बात करने की भी जरूरत है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बंदों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत और अच्छी बात बोल करके। अगर बहस की नौबत आ जाए तो जो सबसे खूबसूरत तरीका हो उस ढंग पे बहस कीजिए। तुम हिदायत नहीं दे सकते हो। इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तुम्हारा रब ही जानता है कि कौन उसके रास्ते से बहक जाएगा। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, वही जानता है हिदायत कौन पाएगा। ये हम नहीं जानते, अल्लाह ही जानता है। हम किसी को हिदायत दे नहीं सकते हैं, हिदायत समझा सकते हैं। तो एक तो इस हिकमत अमली की जरूरत है, और दूसरे ये संजीदा अफराद की एक कमेटी तश्कील दी जाए। मैंने पहले अर्ज किया, सबसे पहले हमारे मुस्लिहीन, मुबल्लिगीन, उलमा, कायदीन, हुफ़ाज़, कुर्रा पढ़ने के बाद, दस्तार बंधवाने के बाद 2 साल का कोर्स इनका रखा जाए, ट्रेनिंग का।
जिस तरह से बीए कर लेने के बाद, एमए कर लेने के बाद 2 साल का बीएड का कोर्स होता है, एमएड का कोर्स होता है कि पढ़ाया कैसे जाए, ये तरीका 2 साल बताने के लिए रखा जाए। इधर से मसनद से निकले, उड़ के मौलाना बन के इधर बैठ गए कुर्सी पे, तो उन्हें पढ़ाना नहीं आता। पढ़ तो लिया है, पढ़ाना नहीं आता। तो वो सोचते हैं कि हमारे उस्ताद ने भी हमारी खूब धुनाई करी है, तो हम भी अपने बच्चों की खूब धुनाई करें। तो ये जरूरी है, कौमी राब्ता, उलमा और कौम के बीच में खंदक नहीं होनी चाहिए। क्लोज होकर के एक दूसरे के साथ मिलके दीन का काम करें, और इस पर बहुत मेहनत की जरूरत है। बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं पीर साहब लोग, मगर इनको कोई मतलब नहीं तुम्हारे इस्लाह से, तुम्हारे ठीक